अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है आपके लाइफस्टाइल और हेल्थ के हवाले से। और पहले भी मैं एक दफ़ा कह चुकी हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि जहाँ पर ये शक्ल देखें आप वहाँ पर हेल्थ की बात होगी। हाँ जी, सुलाफ़े हमेशा आपकी हेल्थ के हवाले से बात करेगी, लेकिन आज मैं एक अवामी मसला लेकर आई हूँ आपके लिए। वो क्या है? बेली फैट। मैं हमेशा इसको अवामी मसला कहती हूँ बिकॉज हर दूसरे तीसरे बंदे को मैं यही कहते सुन रही होती हूँ, वेट रिड्यूस हो गया है, पेट कम नहीं हो रहा, इसको गायब कर दो। मैं कहती हूँ गायब नहीं करना, उसको आप थोड़ा सा टोन्ड एक शेप में लेकर आए, गायब नहीं करना पेट अपना। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि बेली फैट की एक्सरसाइज बताओ, तो मैंने कहा चलो पहले योगा बता देते हैं, एक्सरसाइज के बजाय आपको योगा बता देते हैं। और वो भी वो वाला कि जो बड़ा आसान सा हो, लेकिन सिर्फ 3 पोजेस जो कि इतने इजी होंगे आपके लिए। 3 पोस्चर्स में आपको आराम से बैठना है और वो आपका जो वेट भी रिड्यूस करेंगे और आपका बेली फैट भी कम होगा। अब इन एक्सरसाइजेस को बिगिनर लेवल के लोग भी कर सकते हैं और सिर्फ आपको एक पोस्चर को बनाना है, दैट्स इट। सो 3 पोजेस की जब मैं बात करती हूँ, उसमें पहला पोज होगा हमारा प्लैंक, जो कि आप अक्सर अपने हाथों पर कर सकते हैं, अपने आप एल्बोज पर कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा बिगिनर लेवल का भी बताऊंगी। नंबर 2 आपका होगा कोबरा पोज। कोबरा पोज को भी मैं बहुत आसान करके बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वेट रिड्यूस कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कोई अपने आप को स्पाज़म वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना। और नंबर 3 हमारा होगा चाइल्ड्स पोज। जो लोग मेरी तरह के चाइल्ड लाइक है उनके लिए तो बड़ा आसान होता है बच्चा बन जाना, मतलब कि चाइल्ड्स पोज में जाना, बालासन उसको कहते हैं, सिंपल, तो संस्कृत में बालासन कहते हैं। तो हमने ये करना है कि हम फिर चाइल्ड्स पोज में जाएंगे और वहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। कितना करना है, कितनी देर तक करना है, वो मैं आपको एक्सरसाइज के साथ बताऊंगी। सो नंबर 1, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्लैंक में जाने के लिए शुरू में आपने केयरफुली इस चीज़ को आपने करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ और क्लमजी नहीं होना इसमें। अब मैं आपको वेरिएशन ये बता दूंगी कि आप अगर एल्बो पर नहीं आना चाह रहे हो तो आप अपने हाथों पर आ सकते हो इस तरह से, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि स्टार्ट में प्लीज अपने आप को ज़्यादा आप हर्ट ना करें। तो आपने सिंपल जो है आना है आपने अपनी एल्बोज पर, और वो किस तरह से आएंगे कि आपने यहाँ अपना इस तरह से अपने एल्बोज को रखा और एक लेग को पहले पीछे लेकर गए और उसके बाद यहाँ कोशिश करें कि आप टक इन करें अपने जो स्टमक को या एब्डोमेन रीजन को। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा नीचे हो रहे होते हैं, तो आपकी बैक के लिए सही नहीं होता। सो ये आपका पोस्चर जैसे ही आप इसको फिक्स कर लें एक जगह पर, तो आपने इसको कोशिश करना है स्टार्ट में 15 सेकंड से स्टार्ट करके 30 सेकंड तक आप इसको लेकर जाएंगे। फर्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे 1 मिनट, तो आपकी बैक पे पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ाते चले जाएं टाइम को, और 2 से 3 दफ़ा आप इसको परफॉर्म करेंगे। अब इससे क्या होगा कि आपकी एक तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी और आपका जो एब्डोमेन रीजन है वो भी स्ट्रेंथन होगा, आपके मसल्स जो हैं वो टोनिंग की तरफ जाएंगे, जिस वजह से आपको लग रहा है कि पेट काफ़ी एक सैगी सी स्किन है यहाँ पर, वो भी सही होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरे पोज की हम बात करते हैं, कोबरा पोज। कोबरा पोज किस तरह होगा कि अब मैं आपको सांप बनाऊंगी, पहले तो मैं खुद बनूंगी, और उसमें क्या करेंगे कि आपने बहुत आराम से, कोबरा पोज में ये होता है कि आपके शोल्डर लेवल पर हाथ नहीं होते, आपके चेस्ट लेवल पर हाथ होते हैं, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे। अब जब भी मैं कोबरा में जाऊंगी तो वहां पर आप बात नहीं करेंगे। अब आपने अपनी टोज को रिलैक्स किया, बिल्कुल अपने शोल्डर्स को साथ लगाया और एक्सटेंडेड कोबरा में चले गए। जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ भी रह सकते हैं या नीचे जाकर आप इस चीज़ को भी परफॉर्म कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो अपनी एल्बोज को बिल्कुल साथ लगाते हुए एक्सटेंडेड कोबरा में चले जाएं। और यहाँ रहने के बाद जैसे ही आप इस पोस्चर को रिलीज करेंगे तो एग्जैक्टली उसी तरह से रिलीज करेंगे जैसे आप वापस जिस तरह आप शुरू में गए थे वैसे ही रहेंगे। यहीं से मैं आपको एक और पोस्चर बताऊंगी, बट कोबरा पोज अक्सर उन तमाम लोगों को भी मैं रेकमेंड करती हूँ जिन्हें पीसीओएस है, जिन खवातीन को जो कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपका वेट जो है वो ज़्यादा हो गया है। पेट के तो आपकी ये टोनिंग करेगा, बिकॉज जैसे ही आप अपना पोस्चर बनाते हो और आप अपनी आर्च में जाते हो तो जिनको सायाटिका का इशू है वो भी हल होता है, और आपकी जो पेट के हम कहते हैं मसल्स वो टोनिंग की तरफ जाएंगे। सो बेली फैट से तो आपको छुटकारा मिलेगा। अब हम चाइल्ड्स पोज की तरफ जाएंगे। चाइल्ड्स पोज में क्या होगा, अब जो बिगिनर लेवल के लोग हैं देख लें कि आप जिस तरह हम वज्र आसन में बैठते हैं, आप अगर इस पोस्चर में बाय द वे खाना भी खाते हैं तो आपका जो वेट रिड्यूस होता है क्योंकि आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है। सो आपके जो पाँव होंगे वो बिल्कुल आपके पेल्विक एरिया के नीचे होंगे यहाँ पर, और आप ऑब्वियसली शूज़ नहीं पहनेंगे। मैंने शूज़ पहने हुए हैं बिकॉज मुझे पसंद है, बस मैंने इस तरह लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई लाइक, मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ। अच्छा, आप योगा में ऑब्वियसली शूज़ नहीं पहनेंगे, तो आपने यहाँ पर इस तरह से रखा और अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर लेके स्ट्रेच करेंगे एंड
आप आगे को चले जाएंगे। जैसे आप आगे जाए, अगर आप बिगिनर लेवल के हैं और आप ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहे तो आपको ब्लॉक या कुशन रख लें, बट आप कोशिश करें कि अपने हाथों से खुद को इस तरह से स्ट्रेच करें जितना आप कर सकते हैं, और अपना सर जो है आप मैट पर या ज़मीन पर लगा देंगे इस तरह से। वन मिनट तक आप यहाँ रह सकते हैं, 30 सेकंड्स तक आप यहाँ रह सकते हैं। और याद रहे कि अगर किसी को कोई भी ऐसा मेडिकल, खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं थायराइड का इशू है, या कोई भी ऐसा इशू जिससे मैंने पहले बात की कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो भी इससे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि जब आप आगे को जाते हैं तो आपका पेट जो है जब बेंड होता है तो ये आपके ऑर्गन्स का मसाज भी होता है, जिसे हम कहते हैं जो विशल फैट है जो स्टोर हो गया है वो किस तरह से कम होगा। दूसरा, जैसे ही हम अपना सर जमीन पर लगाते हैं तो आप रिलैक्स भी होंगे, और इसे हम ग्राउंडिंग भी कहते हैं कि जो भी आपका सारा स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल आप समझ लें कि आप ग्राउंड को दे देते हैं और आप रिलैक्स होंगे। आपकी बॉडी एक ऐसे स्टिल पोस्चर के अंदर है कि आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा, बिकॉज आप मेंटली टफ होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे आपके जो 3 पोजेस जो आपका बेली फैट को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको रिलैक्स तो करेंगे, आपको मेंटली भी फिट करेंगे, स्पिरिचुअली भी फिट करेंगे और इमोशनल हेल्थ पर भी आपके काम करेंगे। बिकॉज मैंने हमेशा जहाँ पर भी बात की है मैं यही कहती हूँ कि योगा आपके इन्हीं चारों एस्पेक्ट पर काम करता है, ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ आपको नहीं देता। इसीलिए जब आप योगा स्टार्ट करें, चाहे आप बिगिनर हैं, आप एडवांस लेवल पर कर रहे हैं, तो आप ये जरूर याद रखें कि ये सिर्फ आपको फिजिकल बेनिफिट्स नहीं देगा, आपको साथ साथ इमोशनली भी फिट करेगा, साथ साथ आपको ये स्पिरिचुअली भी फिट करेगा, अलाइन करेगा आपको यूनिवर्स के साथ। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसका मतलब है टू जॉइन। योगा का मतलब ही यही है कि आपको ज्वाइन करता है आपकी कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ये 3 योगा पोजेस आसान से रोजाना करें, आप कर सकते हैं इसको डेली बेसिस पे, इसमें रेस्ट की जरूरत नहीं है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसको दोहरा सकते हैं 2 से 3 दफा। तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज को या एडवांस लेवल पर आप जाना चाहते हैं और अपनी एक्सरसाइज की टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह से होगा कि आप 30 सेकंड से 1 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। चाइल्ड पोज है तो आपको 5 मिनट तक भी लेकर जा सकते हैं, प्लैंक है तो 2 से 3 मिनट तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन शुरू में मैं हमेशा कहती हूँ बेबी स्टेप्स लें, यानी कि स्लोली एक आप चीज का स्टार्ट लें कि खुदा ना खास्ता आप इंजरी आपको ना हो जाए और उसके बाद आप यही कहेंगे एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, मैंने तो ट्राई किया था बेली फैट के लिए और उसके बाद मुझे इंजरी हो गई। सो योगा भी एक अपने अंदर बहुत ही इंटेंस किस्म की आर्ट है, तो आपने जरा थोड़ा सा जेंटली अपने आप को ट्रीट करना है, एग्रेसिव नहीं होना, सेंटी नहीं होना शुरू में कि एक दिन के अंदर बेली फैट खत्म, ऐसा नहीं होगा। ये स्लो प्रोसेस होगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ आपको चलना होगा। कंसिस्टेंट जितना रहेंगे आपका वेट उतना ही रिड्यूस होगा और बेली फैट भी आपका उतना ही कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अपना फीडबैक से हमें आगाह करें कमेंट बिलो एंड हिट द बेल आइकन। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेल आइकन को इसीलिए आप हिट करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के हवाले से नोटिफिकेशंस मिलता जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब टू आवर चैनल जो कि है सुलाफे नकवी। सो दिस इज सुलाफे नकवी साइनिंग ऑफ। बेस्ट ऑफ लक गाइस।